फर्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पास ऑफ हिमाचल परांगला पास इज सिचुएटेड ऑन विच माउंटेन रेंज। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा परांगला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है परांगला दर्रा, और ये आपको मिलेगा 5548 मीटर की ऊंचाई पे। कौन सी पर्वत श्रृंखला के ऊपर है? तो ये मिलेगा आपको झांसकर माउंटेन रेंज के ऊपर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पास ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द मेन गेटवे टू लाहौल स्पीति फ्रॉम कुल्लू वैली। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी से लाहौल स्पीति का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा दर्रा जो एक तरह से एंटर करता है लाहौल स्पीति में कुल्लू घाटी से, तो उसका नाम है रोहतांग पास। बी इज द करेक्ट आंसर। रोहतांग पास की बात करें तो ये 3978 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। इनमें से कौन सा कथन सही है हिमाचल प्रदेश से संबंधित? पहली स्टेटमेंट है, दुलची पास कनेक्ट्स मंडी डिस्ट्रिक्ट विद कुल्लू। दुलची दर्रा मंडी जिले को कुल्लू से जोड़ता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, एल्टीट्यूड ऑफ दुलची पास इज 2788 मीटर। दुलचे दर्रे की ऊंचाई 2788 मीटर है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच रिलेटेड टू पासिस ऑफ एचपी। इनमें से कौन सा युग्म हिमाचल के जो दर्रे हैं उनसे संबंधित गलत दिया है? इनकरेक्ट मैच देखना है तो शाही जोत कुल्लू जिला में है, बिल्कुल सही मैच है। तामसर पास यानी तामसर दर्रा कांगड़ा में है, यह बिल्कुल सही है। शिपकिला दर्रा किन्नौर जिला में है, बिल्कुल सही है। गुलारी जोत ये चंबा में नहीं है, ये आपको मिलेगा लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में। सो सी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है? पहला है, वर्ल्ड फेमस अटल टनल इज लोकेटेड ऑन रोहतांग पास। विश्व की प्रसिद्ध जो अटल सुरंग है जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, ये रोहतांग दर्रे के ऊपर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, द एल्टीट्यूड ऑफ रोहतांग पास इज 3978 मीटर, यानी रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 3978 मीटर है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहते हो और आपको ऐसे वीडियो लेक्चर लेके आए हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग पास इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। रोहतांग दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है? तो रोहतांग पास की बात करेंगे, ये आपको मिलेगा कौन से माउंटेन रेंज के ऊपर? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रखेरनी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चंद्रखेरनी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो चंद्रखेरनी दर्रा जो है ये मिलेगा पास आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? पहला है, जलोड़ी पास कनेक्ट्स इनर सिराज आउटर सिराज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, यानी जलोड़ी दर्रा मंडी जिला के आंतरिक सिराज और बाहरी सिराज को जोड़ता है, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। जोड़ता तो इनर सिराज और आउटर सिराज को है, पर ये मंडी का नहीं है, वो कुल्लू का है, तो यहां पे कुल्लू आएगा। सेकंड, एल्टीट्यूड ऑफ जलोड़ी पास इज 3135 मीटर, यानी जलोड़ी दर्रे की ऊंचाई है 3135 मीटर। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पास ऑफ हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स द चंबा एरिया विद द भटियात एरिया। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा चंबा क्षेत्र को भटियात क्षेत्र से जोड़ता है? तो चंबा क्षेत्र को भटियात क्षेत्र से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बसोदन दर्रा। बसोदन पास। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है? पहला है, परांगला पास इज द हाईएस्ट पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। परांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है, यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड, एल्टीट्यूड ऑफ परांगला पास इज 5548 मीटर। परांगला दर्रे की ऊंचाई 5548 मीटर है, यह भी बिल्कुल सही है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिन पार्वती पास कनेक्ट्स विच
ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन्स ऑफ एचपी। पीन पार्वती दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो पीन घाटी मिलेगी आपको लाहौल स्पीति में, पार्वती है आपके कुल्लू में, तो ये जोड़ता है स्पीति और कुल्लू को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगती पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? कुगती दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो कुगती पास जोड़ता है लाहौल को भरमौर एरिया के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच पास ऑफ हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स द चंबा एरिया विद जम्मू एरिया? हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा चंबा क्षेत्र को जम्मू क्षेत्र से जोड़ता है? तो चंबा और जम्मू को जोड़ने वाले पास का नाम है, यानी दर्रे का नाम है पादरी दर्रा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी? हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन बिल्कुल सही है? पहला है, चांसल पास सिचुएटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चांसल दर्रा आपको मिलेगा शिमला जिला में, बिल्कुल सही है, रोहड़ू के पास ही है ये आपका। सेकंड, इट कनेक्ट्स डोडरा कवार एंड रोहड़ू चिड़गांव रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा कबार और रोहड़ू के चिड़गांव क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भीम घसूतड़ी पास कनेक्ट्स विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? भीम घसूतड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों को जोड़ता है? तो भीम घसूतड़ी दर्रा जोड़ता है चंबा और कांगड़ा को। ऐसे याद रख सकते हैं कि चंबा से घसूतड़ी मारी और पहुंचे कहां पे? कांगड़ा में, तो ये चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी? हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है? पहला, सर विलियम मूरक्राफ्ट बिकेम फर्स्ट ब्रिटिशर्स हु विजिटेड द रोहतांग पास इन 1820 एडी। जो सर विलियम मूरक्राफ्ट थे उन्होंने 1820 में रोहतांग दर्रे का दौरा किया, वो ऐसे पहले अंग्रेज थे, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, ही कॉल्ड रोहतांग पास एस रितांग का जोत। उन्होंने रोहतांग दर्रे को रितांग का जोत कहा था, ये भी बिल्कुल सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग पास आर कनेक्टेड लाहौल एंड स्पीति रीजन्स ऑफ एचपी? इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र को जोड़ते हैं? तो लाहौल और स्पीति क्षेत्र को जोड़ने वाले कौन कौन से दर्रे हैं? देखिए, कुंजुम दर्रा जोड़ता है, शिपकिला पास भी जोड़ता है, लालूनी जोत भी जोड़ता है, तीनों ही जोड़ते हैं। सो ऑल ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स कुल्लू एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट्स? इनमें से कौन से दर्रा कुल्लू और कांगड़ा जिलों को जोड़ता है? तो कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा दर्रा है? तो उस दर्रे का नाम है तैंतू पास। उसको क्या बोलते हैं? तैंतू पास, यानी तैंतू दर्रा। अगला क्वेश्चन है, शिपकिला पास जो कि ऊंचाई 4720 मीटर की ऊंचाई पे है, सिचुएटेड ऑन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिपकिला दर्रा 4720 मीटर ऊंचाई के साथ हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर पाया जाता है? तो शिपकिला दर्रा पाया जाता है झांसकर पर्वत श्रृंखला पर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूजोत कनेक्ट्स विच टू रीजन्स ऑफ एचपी? भूजोत हिमाचल प्रदेश के किन दो क्षेत्रों को जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं कुल्लू और मंडी जिला के जोगिंद्रनगर को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस आर कनेक्टेड बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल? किन्नौर और गढ़वाल, गढ़वाल हिमाचल प्रदेश के इनमें से कौन सा दर्रा है जो किन्नौर और गढ़वाल क्षेत्र के बीच आपस में जोड़ते हैं? तो वो दर्रे हैं कामिलागा दर्रा, बोरसा दर्रा, चरांग दर्रा। ये तीनों ही दर्रे किसको जोड़ते हैं? किन्नौर और गढ़वाल क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड का है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारू पास कनेक्ट्स विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बारू दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कांगड़ा और चंबा को। बेसिकली कांगड़ा का जो धर्मशाला वाला क्षेत्र है, अगर इसको प्रॉपर आंसर देखा जाए तो धर्मशाला और चंबा के बीच में मिलेगा आपको ये। अगला क्वेश्चन है, सारा उमगा पास कनेक्ट्स विच टू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? सारा उमगा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो सारा उमगा दर्रा जो है ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमाचल प्रदेश के जो रीजन हैं कुल्लू और स्पीति उसको जोड़ता है। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन से कथन जो हैं सही हैं। पहला है, चेनी पास सिचुएटेड इन चंबा रीजन ऑफ एचपी। चेनी दर्रा हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, चेनी विलेज इज नोन फॉर अ फेमस टेम्पल ऑफ काली। चेनी गांव जो है चंबा जिला का, वो काली के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाभा पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाभा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में स्थित है इनमें से, तो भाभा दर्रा मिलेगा आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच पास ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा शिखर पर क्रॉस रोड वाला दर्रे के नाम से जाना जाता है, तो वो कहा जाता है बारालाचा पास को, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन से कथन जो है सही है। पहला है, हामटा पास सिचुएटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। हामटा दर्रा कहां पे है, कुल्लू जिला में बताया गया है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, द फेमस अर्जुन गुफा इज लोकेटेड ऑन हामटा पास। जो प्रसिद्ध अर्जुन गुफा है वो हामटा दर्रे के ऊपर स्थित है। अर्जुन गुफा वही है जहां पे पांडव पुत्र अर्जुन ने तपस्या की थी और उन्हें पशुपति अस्त्र मिला था। सो ये इट इज आल्सो करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इनकरेक्ट रिलेटेड टू रिवर्स एंड देयर ओरिजिन। नदियां और उनकी उत्पत्ति से संबंधित कौन सा मिलान जो है गलत है। पहला बोला गया है, चिनाब नदी ये निकलती है ऑपोजिट ऑफ बारालाचा पास, बिल्कुल सही है। सेकंड, रावी नदी बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है, बिल्कुल सही है। सतलुज नदी राक्सताल झील है तिब्बत में मानसरोवर के पास, वहीं से निकलती है, बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा बचा, ब्यास। ब्यास बंजार से नहीं निकलती है, ये निकलती है ब्यास कुंड से। सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इनकरेक्ट रिलेटेड टू रिवर्स एंड देयर कैचमेंट एरिया इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में जो नदियां हैं और उनके जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं उनसे संबंधित कौन सा मिलान गलत है। तो पहला बताया गया है कि चिनाब नदी का जो वाटर कैचमेंट एरिया है वो है 7500 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। रावी नदी का है 5451 स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल सही है। ब्यास नदी का 12000 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। सतलुज का 16000 नहीं है, सतलुज का है 20000 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र। सो सी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्ट रिलेटेड टू रिवर्स एंड देयर लेंथ इन एचपी। हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं और उनकी जो हिमाचल में लंबाई है उनसे संबंधित आपको बताना है कौन से मिलान सही है। पहला बोला गया है, चिनाब नदी जिसकी लंबाई 158 किलोमीटर है, गलत है, इसकी लंबाई 122 किलोमीटर है। रावी नदी की 122 बताई गई है, इसकी लेंथ 158 है। ब्यास नदी की 258 है, गलत है, इसकी 256 है। सतलुज की 320 है, तो ये आपका करेक्ट मैच है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट रिलेटेड टू रिवर्स ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित आपके पास कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कथन गलत यानी इनकरेक्ट। पहला है, राउडीज इज द ग्रीक नेम ऑफ रावी रिवर ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश की रावी नदी का जो यूनानी नेम है राउडीज है, तो ये बिल्कुल सही है। हाइफेसिस इज द ग्रीक नेम ऑफ द ब्यास रिवर ऑफ एचपी, यानी हाइफेसिस जो है ये ब्यास नदी का यूनानी नाम है, बिल्कुल सही है। हेसिड्रोस इज द ग्रीक नेम ऑफ सतलुज रिवर ऑफ एचपी। हेसिड्रोस हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी का ग्रीक यूनानी नेम है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, सो नन ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इनकरेक्ट रिलेटेड टू रिवर्स एंड देयर वैदिक नेम। हिमाचल प्रदेश की नदियां और उनके वैदिक नाम से संबंधित कुछ मिलान दिए हैं, आपको बताना है मिलान गलत इनकरेक्ट कौन सा है। पहला, चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है अस्कनी, बिल्कुल सही है। यमुना का कालिंदी है, बिल्कुल सही है। ब्यास का अरिजिकिया है, बिल्कुल सही है। अब आती है रावी नदी की बारी। रावी का इरावती नहीं है, इसका वैदिक नाम है पुरुषनी, इरावती इसका संस्कृत नेम है, सो बी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इनकरेक्ट रिलेटेड टू रिवर्स एंड देयर संस्कृत नेम। हिमाचल प्रदेश की नदियां और उनके संस्कृत नाम से संबंधित कुछ मिलान दिए गए हैं,
आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान जो है गलत है यानी इनकरेक्ट है। पहला, चिनाब नदी का नाम जो है चंद्रभागा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रावी का इरावती है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्यास का बिपाशा है, बिल्कुल सही है। यमुना का कालिंदी नहीं है, यमुना का कोई भी संस्कृत नाम नहीं है। सो सी इज द इनकरेक्ट मैच। अगला क्वेश्चन आता है, भद्दल, सियूल, बैरा, तंतगिरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। भद्दल, सियूल, बैरा, तंतगिरी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये चारों जो है ट्रिब्यूटरीज हैं हिमाचल प्रदेश की रावी नदी की। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरियंस ऑफ अलेक्जेंडर कॉल्ड विच रिवर एज हाइड्रास्टर एंड ऑल्सो रॉडीज। सिकंदर के इतिहासकारों ने हिमाचल प्रदेश की किस नदी को हाइड्रास्टर यानी तवाही और राउडीज का नाम दिया था? तो उन्होंने कहा था रावी नदी को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है? पहला, मियार नाला ज्वाइंट्स चिनाब रिवर इन पांगी वैली। मियार नाला पांगी घाटी में चिनाब नदी को ज्वाइन करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मियार नाला चिनाब नदी को ज्वाइन करता है, वो करता है लाहौल में, ना कि पांगी में। सेकंड, सैचर नाला ज्वाइंट्स चिनाब रिवर इन लाहौल। सैचर नाला चिनाब नदी को ज्वाइन करता है, पर वो करता है पांगी में। सो नन ऑफ दिस इज करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट सीखे हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, रावी रिवर एंटर्स पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट नियर भुजिंड एंड लीव्स द डिस्ट्रिक्ट एट संसारी नाला। रावी नदी भुजिंड के पास चंबा जिला की पांगी घाटी में प्रवेश करती है और संसारी नाला में जिले को छोड़कर जाती है। तो गलत है, ये चिनाब नदी करती है। चिनाब नदी चंबा में एंटर करती है भुजिंड में और छोड़ती है संसारी नाला में, ना कि रावी। तो पहली आपकी इनकरेक्ट होगी। सेकंड, चिनाब रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। चिनाब नदी पानी की मात्रा के मामले में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओनली 2 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रा एंड भागा रिवर्स राइज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ विच पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4891 मीटर। चंद्रा और भागा नदियां 4891 मीटर की ऊंचाई पर किस दर्रे के विपरीत किनारों से निकलती हैं? तो ये निकलती है बारालाचा दर्रे के विपरीत से, और दोनों मिलती हैं तांडी लाहौल स्पीति में और बना देती है चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी की सहायक नहीं है? सुकेती, उहल, तीर्थन, ये तीनों ब्यास की सहायक है, पर नोगली खट जो है ये किसकी है? ये सतलुज की सहायक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला, पार्वती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर ऑफ एचपी। पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश की ब्यास की सहायक नदी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, इट ज्वाइंट्स रिवर ब्यास एट शमशी इन कुल्लू घाटी। पार्वती नदी ब्यास नदी से विलय करती है शमशी जो कुल्लू घाटी में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, वहां पे। ये भी करेक्ट है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारला रिवर ज्वाइंट्स द रिवर ब्यास एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हारला नदी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ब्यास नदी से मिलती है? तो हारला ट्रिब्यूटरी है ब्यास की और ये मिलती है भूंतर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला, पंडोह डैम इज बिल्ट ऑन रावी रिवर ऑफ एचपी। गलत है, पंडोह डैम डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और ये रावी नहीं, ये ब्यास नदी के ऊपर है। सेकंड, पोंग डैम इज बिल्ट ऑन ब्यास रिवर ऑफ एचपी। ये बिल्कुल सही है, देरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये ब्यास नदी के ऊपर। सो ओनली 2 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है? पहला, आभा, बनेड़, बाणगंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर ऑफ एचपी। आभा, बनेड़, बाणगंगा नदियां हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी की सहायक हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, नूरपुर टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर।
कांगड़ा जिला का नूरपुर शहर ब्यास नदी के तट पर है, गलत है। नूरपुर ब्यास नदी के तट पे नहीं मिलेगा, ये चक्की पे मिलेगा और चक्की सहायक है ब्यास की। सो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्यास रिवर एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में मंडी जिला में प्रवेश करती है? तो ब्यास नदी मंडी जिला में प्रवेश करती है बजौरा नामक जगह पे, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ब्यास रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्यास कुंड ऑन विच माउंटेन रेंज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित ब्यास कुंड से निकलती है? तो ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से और ब्यास कुंड मिलेगा आपको पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, सोन या स्वान एक ही बात है, इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। स्वान और सोन नदी सतलुज नदी की सहायक है ऊना जिला में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, स्वान रिवर इज आल्सो नोन एज सौरो रिवर ऑफ एचपी, इसे हिमाचल की शोक की नदी के नाम से जाना जाता है, यह भी करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतलुज रिवर एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मंडी जिला में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जो है मंडी जिला में प्रवेश करती है फिरनू नामक विलेज में, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? पहला, स्पीति रिवर ज्वाइन द सतलुज एट नामजिया इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। स्पीति नदी किन्नौर जिला के नामजिया में सतलुज नदी में मिलती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। स्पीति नदी जो है सतलुज की सहायक है और ये सतलुज में विलय करती है किन्नौर जिला का जो नामजिया खाब नामक जगह है वहां पर। सेकंड, नोगलीखड ज्वाइन द सतलुज रिवर एट रोहडू शिमला डिस्ट्रिक्ट। नोगलीखड शिमला जिला के रोहडू में सतलुज में विलय करती है, ये गलत है। रोहडू में नहीं करती है, रामपुर में करती है, ये भी सतलुज की सहायक है। सो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कुंजुम रेंज ऑफ लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी लाहौल स्पीति की कुंजुम श्रेणी से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी जो कि लाहौल स्पीति के कुंजुम से निकलती है वो है आपकी स्पीति नदी, बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सतलुज की सहायक है। अगला क्वेश्चन है, तेगपो एंड काबजिया रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तेगपो और काबजिया नदियां हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक हैं? तो तेगपो और काबजिया नदियां ये मिलेगी आपको स्पीति नदी की सहायक, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? तो फर्स्ट बोला गया है, बसपा रिवर ज्वाइंट सतलुज फ्रॉम द लेफ्ट बैंक नियर करछम और कल्पा इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। यानी बसपा नदी किन्नौर जिले में कल्पा के बाएं किनारे से सतलुज में मिलती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, सतलुज रिवर लीव्स किन्नौर डिस्ट्रिक्ट नियर चौहरा एंड एंटर सोलन डिस्ट्रिक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। सतलुज नदी चौहरा के पास किन्नौर जिले से निकलकर सोलन नहीं आएगा, यहां पे ये शिमला में प्रवेश करती है, इसकी वजह से स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। सो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? तो पहली बोला गया है, सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राक्सताल लेक नियर मानसरोवर लेक तिब्बत। हिमाचल प्रदेश की जो सतलुज नदी है ये तिब्बत की मानसरोवर झील के पास जो राक्सताल झील है वहां से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, इट लीव्स एचपी टू एंटर पंजाब एट नैला विलेज ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट। सतलुज नदी हिमाचल को छोड़ के पंजाब में एंटर करती है और नैला विलेज में ही छोड़ती है, बिल्कुल सही है, पर वो ऊना जिला में नहीं है, वो है आपका बिलासपुर जिला में और भाखड़ा बांध पे। सो सेकंड इनकरेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, टोंस रिवर ओरिजिनेट्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द बंदरपुंछ माउंटेन। टोंस नदी उत्तराखंड राज्य में विशेष रूप से बंदरपुंछ जो पर्वत से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टोंस नदी बंदरपुंछ माउंटेन रेंज जो है उत्तराखंड की वहां से ही निकलती है। सेकंड, इट ज्वाइंस यमुना रिवर एट कलसी इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ देहरादून।
ये देहरादून घाटी के उत्तर पश्चिमी भाग में कलसी नामक जगह पे यमुना नदी से मिलती है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी? हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन बिल्कुल सही है? फर्स्ट है, पतसारी रिवर इज अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर ऑफ एचपी। पतसारी नदी हिमाचल प्रदेश की पब्बर की एक छोटी सी सहायक नदी है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, पतसारी रिवर राइजेस फ्रॉम द लोअर हिल्स नियर खड़ा पत्थर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। शिमला जिला में खड़ा पत्थर के निचले हिमालयन की पहाड़ियों से निकलती है आपकी पतसारी नदी, यह भी करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी? हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? तो पहले बोला गया है, पब्बर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चंद्रताल लेक ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। पब्बर नदी शिमला जिला की चंद्रताल झील से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो चंद्रताल नहीं है, वो बेसिकली चंद्रनाहन है। चंद्रताल तो आपकी लाहौल स्पीति में। सेकंड, इट ज्वाइंस द टोन्स रिवर एट द बेस ऑफ चक्राता मैसिव। यह चक्राता पर्वतमाला के आधार पर टोन्स नदी से मिलती है। बात हो रही है किसकी? पब्बर नदी जो है टोन्स नदी के साथ मिलती है चक्राता मासिव के बिल्कुल बेस पे। ये करेक्ट है। ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट्स बिलो द नाहन ब्रिज इन साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ एचपी एज जलमूसा का खाला? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी कोने में नाहन के पुल के नीचे से जलमूसा खाला के रूप में निकलती है? तो वो नदी है आपकी बाटा नदी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर्स ज्वाइंस गिरी नियर साधु पुल चायल? कौन सी नदी चायल के साधु पुल के पास गिरी नदी में मिलती है? तो वो है असनी नदी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी? हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला, गिरी रिवर राइजेस फ्रॉम द कुपार पीक जस्ट अबव जुब्बल टाउन। गिरी नदी जुब्बल शहर के ठीक ऊपर कुपार चोटी से निकलती है। तो ये आपको कहां पे मिलेगा? शिमला में। तो शिमला में जो जुब्बल के ऊपर जो कुपार चोटी है वहीं से निकलती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, गिरी नदी जो है इट डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये सिरमौर जिला को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बात किसकी हो रही है? गिरी नदी की। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आंध्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर एंड मर्ज विद इट एट विच प्लेस? आंध्रा नदी पब्बर नदी की एक सहायक है, परंतु ये किस स्थान पर उसमें मिल जाती है? तो आंध्रा नदी जो है पब्बर में विलय करती है, किस जगह पे? ये करती है चिड़गांव में, बी इज द करेक्ट आंसर। चिड़गांव पड़ता है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी? हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? पहला है, जलाल रिवर राइजेस फ्रॉम द धरती रेंजेस ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। जलाल नदी सिरमौर जिला की धरती पर्वतमाला से निकलती है, यह बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आता है, जलाल रिवर ज्वाइंस गिरी रिवर एट ददाहू फ्रॉम द राइट साइड। जलाल नदी दाहिने किनारे से ददाहू में गिरी नदी से मिलती है, बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी की सबसे छोटी सहायक नदी का नाम क्या है? वो है जलाल नदी, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी? हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला, यमुना रिवर एंटर्स एचपी एट खद्दर मजरी इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। यमुना नदी हिमाचल के सिरमौर जिले में खद्दर मजरी में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, यमुना रिवर लीव्स एचपी एट ताजेवाला विलेज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को ताजेवाला गांव में छोड़ती है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी? हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन बिल्कुल सही है? पहले कथन पे ध्यान देते हैं, यमुना रिवर राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर कालिंद पर्वत ऑफ उत्तराखंड। यमुना नदी उत्तराखंड के कालिंद पर्वत पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
सेकंड, यमुना इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो यमुना नदी है ये सबसे पूर्वी नदी है, तो बिल्कुल ईस्ट में यानी पूरब में बहती है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू एचपी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला, यमुना रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूरे भारतवर्ष में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक है यमुना नदी। सेकंड, सतलुज रिवर हैज मैथिकल रिलेशन टू द सन। ये स्टेटमेंट गलत है। सतलुज नदी का नहीं है, वो यमुना नदी का सूर्य भगवान से पौराणिक संबंध है, वो पुत्री डॉटर के इससे जानी जाती है। सो ओनली वन इज करेक्ट।